ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। जी हाँ, चाहे वो ठग धर्मगुरु हो या राजगुरु, ऐसे ही जनता को पीते हैं। उन्हीं के लिए जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा था, जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। जी हाँ, ये सारे सत्ताधारी लोग आपको नीचे बैठाएंगे और खुद गद्दी पर बैठेंगे। वेयर ऑफ। हेलो, नमस्ते, आई एम हेम एलियास भारत। एकोहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इन सूत्र वाक्यों की क्रांतिकारी उद्घोषणा करने वाले आदि शंकराचार्य का हश्र क्या हुआ था? तत्कालीन स्वार्थी धर्म सत्ताधारियों ने उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया था। उनकी मां के देहावसान के बाद उनके दाह संस्कार में जाने से इनकार कर दिया था और उनकी मृत्यु भी 32 वर्ष की अल्पायु में हुई, जो कुछ एक इतिहासकारों के द्वारा संदेहास्पद बताया जाता है। उसी तरह से मन चंगा तो कठौती में गंगा की उद्घोषणा करने वाले, कर्मकांडों का, आडंबरों का विरोध करने वाले, उपेक्षा करने वाले संत रविदास की मौत पर भी रहस्य का पर्दा है। और हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। जी हाँ, घायल की गति घायल जाने, ऐसा मस्त गाने वाले महान कवयित्री मीराबाई के मौत पर भी रहस्य ही है। आज भी गांव में मीराबाई सदृश क्रांतिकारी लड़कियों और महिलाओं का ऑनर किलिंग कर दिया जाता है और उसमें से ज्यादातर मामले प्रकाश में नहीं आते, पचा दिया जाता है, कानून की गिरफ्त में नहीं आते। मोहम्मद साहब के द्वारा तत्कालीन धर्म सत्ताधारियों ने क्या क्या किया हम सब जानते हैं। उनके उत्तराधिकारियों में से तो कई को तलवार के घाट उतार दिया गया और विष दे के मार दिया गया। ईसा मसीह साहब को सूली में ठुकवा दिया गया और धर्म सुधार प्रोटेस्टेंट आंदोलन चलाने वाले जॉन हस को जिंदा जला दिया गया। बड़े किस्मत से और संजोग से अपने देश में आधुनिक लोकतंत्र का ढांचा खड़ा हो गया है। इसी का करिश्मा है कि अब इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं निकलता, बल्कि जनता की वोट से चाय वाला का बेटा आदरणीय पीएम बनते हैं और गांव देहात का साधारण सा आदमी राष्ट्रपति बनते हैं। बुद्धिजीवी, दूरदर्शी, समझदार जनता को अपने इस सर्व हितैषी लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, इसकी खामियों और कमजोरियों को दूर करना चाहिए। अभी एम्बेडेड जर्नलिज्म के द्वारा, प्रचार तंत्र के द्वारा, एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा पुनः पीछे की ओर लौटने के लिए पूरा तंत्र फैलाया जा रहा है। वो पुनः जनता को उस मानसिकता में रंगना चाह रही है जो कहती थी, को नृप हो ही हमें कहानी,
चेरी छोड़ की होया बरानी। पूरा का पूरा मध्यकालीन सोच वही लादना चाहते हैं। भारत को विश्व गुरु नहीं बल्कि पीछे ले जाना चाहते हैं, गुलामी की ओर। सावधान। ऐसे ही तत्वों से अब मुझे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी मिलने लगी है, और मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को अपनी यथोचित सुरक्षा के लिए आवेदन लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दिया है। वे हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं और हमारे सारे वीडियो को वो देख रहे हैं, देखते हैं। मैं उन्हें थैंक यू करता हूं और अपील करता हूं मेरी रक्षा का यथोचित प्रबंध करें। साथ ही मैं इस देश की संप्रभु जनता से, इस देश के कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, सिविल सोसाइटी से सबसे अपील करता हूं कि यदि मैं देश और समाज के लिए थोड़ा सा भी उपयोगी हूं तो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दारा सिकोह की तरह मुझे भी कहना पड़ जाए निराश होकर कि अब मेरी रक्षा तो अल्लाह पुत्र ईसा मसीह ही करेंगे। फिर भी औरंगजेब के द्वारा गर्दन उतार दी गई। वैसे मैं अपने महान गुरु श्री कृष्ण का चेला हूं, जिन्होंने मुझे सिखाया है न सर झुका के जियो, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, हमेशा हर दौर में मुस्कुरा के जियो। न मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, हर एक दौर में हमेशा मुस्कुरा के जियो। जी हाँ, हमारे गुरु ने अपना अनुकरण करने के लिए रोल मॉडल के रूप में हमें कहा है कि मुझे देखो, मैं तो हमेशा मुस्कुराता ही रहा। एंड he is my great role model. मैं अमजद खान के उस डायलॉग का भी अनुसरण करता हूं जिसमें उसने कहा था, जो डर गया सो मर गया। I never. That's all. Thank you all of you. अगले एपिसोड में फिर अपनी किताब नेकेड सत्य से कुछ एक नेकेड सत्य और सत्यमेव लेकर आऊंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।